नवंबर को विधायक शिव अरोड़ा जी ने मेरे भूखंड पर जाकर जो गुंडागर्दी और मारपीट की थी वो किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कुर्मी समाज के एक संभ्रांत महिला मेरी पत्नी काजल गंगवार के साथ अपने गुंडों को ले जाकर मारपीट कराई थी, जिसकी शिकायत मैं शासन प्रशासन से कर चुका हूँ। जबकि उस जमीन पर माननीय न्यायालय का स्टे ऑर्डर 4 अक्टूबर का है और वहाँ विधायक शिव अरोड़ा जी एक और झूठ बोले थे, क्योंकि उनको झूठ बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है। उनका एक और झूठ ये है कि उन्होंने ये कहा था कि ये कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो एक पक्षीय है और प्रतिवादी लोग अभी न्यायालय में गए नहीं हैं। मैं आपको ये कॉपी दिखाता हूँ, आज मैं कोर्ट से निकाल के लाया हूँ क्योंकि आज एक डेट थी। प्रतिवादी गण पिछले 4 नवंबर से कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे हैं। जब प्रतिवादी 4 नवंबर से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं तो फिर ये स्टे ऑर्डर एक पक्षीय कैसे रह गया? विधायक पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, वो अपने आप को सीए कहते हैं। ये सारी घटना ये बात दर्शाती है कि भुर्जी समाज को मोहरा बनाकर विधायक शिव अरोड़ा खुद उस जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी गुंडागर्दी का काम किया था। इसके लिए वो सोच रहे थे कि केपी गंगवार को दबा लेंगे। आज भी वो ऐसी घटना कर रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि विधायक शिव अरोड़ा जी या तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं, प्रशासन से या पुलिस से कुछ ऐसी दुर्घटना कराना चाहते हैं, कोई ऐसा षड्यंत्र बनाकर मुझे फंसाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग, अज्ञात लोग, कभी मेरे मंदिर के आसपास मेरा पीछा करते हैं, कभी मेरी गली में मेरा पीछा करते हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पीछा कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर विधायक शिव अरोड़ा जी को ये चेताना चाहता हूँ या चेतावनी देना चाहता हूँ कि केपी गंगवार या काजल गंगवार के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई षड्यंत्र होता है, तो उसके लिए विधायक शिव अरोड़ा और उसके गुंडे ही जिम्मेदार होंगे। केपी गंगवार हल्के में रहने वाला नहीं है। केपी गंगवार ने अभी कुछ सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर बैठक की है और सारे सामाजिक संगठनों को ये बात अवगत कराई है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके अलावा कुर्मी समाज के भी सैकड़ों लोगों ने मेरे से बात की है। कुर्मी समाज के सैकड़ों परिवारों को ये बात बताई गई है कि ऐसा ऐसा शिव अरोड़ा जी ने किया है और एक संभ्रांत महिला के साथ किया है। विधायक शिव अरोड़ा जी झूठ बोल रहे थे कि 6 तारीख को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज ये 6 तारीख का ऑर्डर की कॉपी है। 6 तारीख में भी माननीय न्यायालय ने केपी गंगवार के स्टे ऑर्डर को बरकरार रखा है अग्रिम तिथि तक। तो जब स्टे ऑर्डर केपी गंगवार का माननीय न्यायालय ने बरकरार रखा है तो केपी गंगवार के पास कुछ पेपर होंगे ना, वरना 4 नवंबर से प्रतिवादी कोर्ट में है। उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा न्यायालय? क्यों मेरे पक्ष में हर बार स्थगन आदेश को मेरे बरकरार रख देता है? शिव अरोड़ा जी ने आज तक झूठ की राजनीति की है। पहले 33% वाला मामला आया तो उन्होंने अपने गुंडों से प्रशासनिक षड्यंत्र बनाकर 33% की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया। एक बार और एक मामला उनके खिलाफ आया, तब भी उन्होंने गुंडागर्दी के बल पर, प्रशासन के बल पर लोगों की आवाज को दबाने का काम किया। लेकिन केपी गंगवार किसी तरह से डरते नहीं है। केपी गंगवार की आवाज न दबी है और न दबेगी। पूरे रुद्रपुर विधानसभा के गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, दरवाजे दरवाजे तक विधायक शिव अरोड़ा की गुंडागर्दी को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए केपी गंगवार के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन, भाईचारा एकता मंच की हजारों महिलाएं और कुर्मी समाज के सैकड़ों लोग हैं जो आज से इस काम को शुरू करेंगे। ये समितियों का एकीकरण की भी बात हो रही थी, इसी संबंध में है क्या? एक अभी आपका एक बयान आया था। देखिए, भाईचारा एकता मंच का जो कार्यालय है मानव कल्याण उत्थान समिति है। मानव कल्याण उत्थान समिति का अध्यक्ष भी मैं हूँ। पूर्व में जो स्टे ऑर्डर था माननीय उच्च न्यायालय का, वो केपी गंगवार अध्यक्ष मानव कल्याण उत्थान समिति के नाम था। चूंकि मानव कल्याण उत्थान समिति में जो सदस्य थे, बाबा जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उसमें से जो 2-1 सदस्य थे उनकी डेथ हो चुकी है, पुराना जमाना था। मेरे पास आज वो लेटर भी मौजूद है जिस समय मीना शर्मा चेयरमैन होती थी, राम दुलारी वहाँ पार्षद होती थी, दूधिया बाबा और अटरिया देवी महंत, माता पुष्पा देवी, उन सबके प्रस्ताव के साथ उस जगह की देखरेख मानव कल्याण उत्थान समिति और केपी गंगवार को दी गई थी। वो लेटर भी मेरे पास मौजूद है। इससे पहले के जितने पार्षद रहे सबका लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है। मैंने क्या कहा था, एकीकरण का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो नहीं, जो समितियां, जो समूह यहाँ बने हैं रुद्रपुर या उधम सिंह नगर के अंदर उत्तराखंड में, तो सभी लोग एकजुट होकर अपनी एक कार्यकारिणी बनाना चाहते हैं।
उसके लिए हमारी वार्ता चल रही है। हमारे 5-7 जो शहर के प्रमुख एनजीओ हैं उनको लेकर हमारी बैठक हुई थी। एक हमारे एडवोकेट हैं संध्या सक्सेना जी, वो भी एक बहुत अच्छा विकलांग का एनजीओ चलाती हैं। उन्होंने इस पहल को शुरू किया है और सिर्फ इसलिए किया है कि केपी गंगवार भाईचारा एकता मंच के अध्यक्ष हैं, काजल गंगवार महिला है, महिला होने के साथ साथ समाज सेविका है, भाईचारा एकता मंच ट्रस्ट की सचिव है, उसके साथ ये घटना घटी है। तो सारे एनजीओ की जितनी महिलाएं हैं सबको बुरा लगा है। सब ने इसके लिए शहर के जो और उधम सिंह नगर जनपद के, फिलहाल तो हमने रुद्रपुर विधानसभा से शुरुआत की है, जो एनजीओ है सबको इकट्ठा करेंगे और सबको इकट्ठा होने के बाद इस बात को तो हम हर जगह पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। आगे से किसी एनजीओ संचालक या संचालिका के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए भी हम काम करेंगे।